जी स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी स्टार्ट योर क्लास एक्सरसाइज 4A। हम लोग कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर था हमारे पास। एक्सरसाइज 4A का हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है क्या, बुक में जरा देख लेते हैं, जरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 794। लिख रहा हूँ जी क्वेश्चन, देखें, आपको बार बार रिपीट करूंगा, दोबारा पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द सम ऑफ टू पॉजिटिव the sum of two positive squares of whole number is 794। यानी दो पॉजिटिव होल नंबर का अगर मैं स्क्वायर लूं तो उसका आंसर क्या आता है? 794। कहता है जी इफ वन ऑफ द होल नंबर इज 13, if one of the number is 13, find the other। एक नंबर हमें दिया हुआ है उसने 13, तो दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड द अदर, हमने सेकंड नंबर को फाइंड करना है जी। ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स। अब हमारे पास देखिए कंडीशन जो है पहले हमने पढ़ना है। देखें सम क्या रहा है, सम ऑफ टू पॉजिटिव स्क्वायर्स ऑफ होल नंबर्स। हमारे पास जो है, जो पहली लाइन हम पढ़ते हैं जी, दो होल नंबर्स हैं जिनको सम लें और उसका स्क्वायर लें, तो हमारे पास 794, रिजल्ट इज 794। अगर मैं ऐसे कहूँ लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका जी। हम वही एक्सपोज कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि नंबर कौन कौन से हैं। एक नंबर पता है, उसमें से एक नंबर नहीं पता, अननोन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा जी? सबसे पहले तो लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, हमने कर दिया कि हमें ये फाइंड आउट करना है। और जो अदर नंबर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास? वन ऑफ द नंबर इज 13 दिया हुआ है। जो गिवन नंबर है वो क्या है जी हमारे पास? गिवन नंबर क्या है हमारे पास? 13। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या रहा है, अब वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि इन दोनों का सम और स्क्वायर लेना है दोनों का। कैसे? यानी x का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? 794, इसके बराबर है। ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव स्क्वायर नंबर्स इज इक्वल टू 794। दो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, उनका जो स्क्वायर है उसका सम जो है वो हमारे पास 794 के बराबर आता है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने जो नंबर लिखा हुआ है x, इसको फाइंड आउट करना है। एक नंबर तो उसे दिया हुआ 13, हमें ये वाला x फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है जी, देखिए मैंने क्या कंडीशन लगाई कि इन दोनों का सम भी है और स्क्वायर भी है, वो इक्वल टू किसके आता है हमारे पास? 794 के। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या हमारे पास आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 169 होता है हमारे पास। ठीक है जी। तो 169 प्लस इज इक्वल टू 794। ठीक है जी। ये हमारे पास एक बात आ गई। अब 169 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए जरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? 794 माइनस 169, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 794 625, 625 आ गया हमारे पास। ठीक है, 625 बिल्कुल, ये आ गया 625। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ गया। ठीक है। मुझे सिर्फ जस्ट एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया एंड 625 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। 625 को हम सॉल्व करते हैं जी, इसके स्क्वायर रूट को 625 5 से करते हैं, 5 1 5 5 2 2 10 5 5
5 2 10, 5 5 are 5 5 are and 5 5 1 are। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, वन पेयर सेकंड पेयर, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 इज द आंसर। यानी कि एक नंबर हमारे पास जो था 13 था जो गिवन था, और जो दूसरा नंबर हमारे पास आया वो 25 है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया दोबारा रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। कहता है द सम ऑफ द टू पॉजिटिव स्क्वायर नंबर इज 794। दो पॉजिटिव स्क्वायर नंबर का सम जो है वो हमारे पास 794 आ जाता है। अगर उसमें से एक नंबर उससे गिवन है 13, गिवन है एक नंबर, और तो सेकंड नंबर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिखा क्या कि जी मैंने तो पहला नंबर जो है वो मुझे पता ही नहीं है, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, मैंने सपोज कर लिया कि वो नंबर जो है वो x है, और गिवन नंबर जो है वो जो दिया हुआ था उसने 13 वो हमारे पास है। अब इन दोनों का स्क्वायर लेके सम लेके हमारे पास क्या आता है 794। कंडीशन के मुताबिक क्या जो बात उसने कही है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इजिकल टू 794। ठीक है जी, क्या आ रहा है हमारे पास 794, एक्स स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इजिकल टू 794 आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको ओपन किया, ये एक्स स्क्वायर का एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या आएगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया 169 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 169, ये प्लस हो रहा है, देखिए 169 प्लस हो रहा है। जब यहाँ राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 794 माइनस 169 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस तरफ आएगा तो इक्वल का साइन के तो क्या आएगा माइनस 625। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 625 आ गई। अब मुझे जस्ट एक्स की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा बोथ साइड्स के ऊपर। ठीक है, सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैंने एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ये खत्म करना है, एक्स स्क्वायर नहीं है, सिर्फ जस्ट एक्स है। देखिए यहाँ पे मैंने सपोज जो किया वो क्या है, एक्स है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। ये 2 और इसका स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा यहाँ पर। 625 का मैंने स्क्वायर लिया तो क्या आएगा 5 5 का एक पेयर बन गया, ये देखें जरा गौर से, ये देखें 5 5 जाना हो जाएगा, 5 5 ये स्क्वायर बना। तो हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दो पेयर आ गए हमारे पास। तो स्क्वायर स्क्वायर से इसको स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 5 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25। एक नंबर जो था वो 13 है, दूसरा नंबर क्या है 25 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 794 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर किसी ने पूछना है तो पूछना, फिर आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 4B के ऊपर। जी, किसी ने कुछ पूछना है तो जरूर हैंड रेस कर ले जल्दी से। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है बोर्ड के ऊपर, मैं इसको रिपीट कर दूंगा जी, जल्दी से शाबाश। अगर किसी ने कुछ पूछना है, इत्तेजाज आलम जी बेटा बोलें, इत्तेजाज जी, इत्तेजाज आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है इत्तेजाज, आप आ रही है सर? इत्तेजाज नहीं आ रही आपकी आवाज। जी इत्तेजाज बोलें, आवाज नहीं आ रही बेटा इत्तेजाज आपकी, इत्तेजाज आलम बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। जी, किसी और को क्वेश्चन करना है जी, जल्दी से हैंड रेस करें। इत्तेजाज चेक करो अपना डिवाइस, चेक करें, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। इत्तेजाज, इत्तेजाज जी, कोई और क्वेश्चन करना चाहता है? जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन जी, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करना? आगे चलूं? अभियान शायद जी बोले, अभियान। सर आप मुझे लास्ट का समझा देंगे, क्योंकि सर जब आप लास्ट का पढ़ा रहे थे तो मेरी मीटिंग लीव हो गई थी। क्या हो गया था बेटा? मेरी क्या हुआ? मुझे आवाज आपकी। सर आप मुझे लास्ट वाला समझा देंगे, लास्ट पार्ट, सेकंड थर्ड लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या मतलब, ये एंड एंड समझा देंगे। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 625। हाँ अभियान, ये जो स्क्वायर रूट लिया है यहाँ, सर ये
फॉलोइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड से नीचे नीचे सारा समझा देंगे प्लीज। यहाँ से मैं बता देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ना, यस मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। साद इरशाद जी बेटा बोले, साद साद बोलो जी बेटा बोले, साद इरशाद। सर ये ऐसे कहते हैं जब आप बोलते हैं ना तो जी। ये आवाज बाउंस होके ना बैक आके इतना शोर आता है। अच्छा अच्छा, चले मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता ये हूँ। बयान के माइक से आता है, जब आप जी? बोलते हैं ना इतनी चीख चीख की आवाज आती है आपकी। चले मैं चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ अपने पास, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन समझ आ गया साहब? चलें जी, जी अब्दुल रहमान, अभी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? अभियान मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625, यहाँ से आप कह रहे हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। देखें मेरे पास क्या आंसर आ रहा था, मैंने लिखा जी हमने क्या किया, कंडीशन के मुताबिक अगर इसको सॉल्व किया है, देखें जरा इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। मैंने कंडीशन के मुताबिक इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 794 आ गया, 169 आ गया, माइनस किया तो 620, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। ये देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 625। मैंने बार बार कहा है कि मुझे एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। क्या जी? एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया फिर उसको, एक्स के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 है ना, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। जब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये जो इसकी पावर 2 है, एक्स की पावर 2 यहाँ पे लिखा है, देखा ना यहाँ पे 2 है ना एक्स की पावर, तो ये जो 2 है ये इसको कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल होगा, ये एक्स आ जाएगा खाली। और 625 का भी स्क्वायर रूट लूंगा, इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या बना, 5 5 5 5 1 5 5 2 10 5 5 25 5 2 10 5 5 25, फिर 5 5 और 5 5 के 4 नंबर आ गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने स्क्वायर रूट का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, याद करें अगर हमने स्क्वायर रूट लिया था तो किसी भी वैल्यू का, तो उसके पेयर अप किए थे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो ये जो पेयर है ये देखें कैंसिल करेंगे, इसको स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, 5 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 25 हमारे पास अभियान शायद आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 5 25 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर नंबर नहीं चाहिए, मुझे सिंपल उसका नंबर चाहिए। जो 13 था एक नंबर, दूसरा नंबर क्या था 25। ठीक है जी, यानी 25 का स्क्वायर लो और 13 का स्क्वायर लो, इन दोनों को प्लस करो तो हमारे पास क्या आएगा 794। आप चेक कर लें, दोनों का स्क्वायर जो है वो 794 आएगा। कैसे दे रहा देखिए जरा, मैं चेक करवा देता हूँ जरा, देखिए 13 का स्क्वायर लिया, 13 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जो है वो 794 आना चाहिए। चेक कर लें जरा, 169 प्लस 625, आप इसको चेक कर लें 794, ये 794 ही आएगा। देखिए आप इन दोनों को प्लस करें, देखिए 794 आ गया। कि वो यही क्वेश्चन कह रहा था कि जी उनका दोनों का स्क्वायर का सम जो है हमारे पास 169 का, और हमारे पास एक नंबर है 13, दूसरा नंबर है 25, इन दोनों का स्क्वायर लेके इनका जो सम लें हम तो 794 आता है। तो हमारे पास देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल भी कर दिया, हमारे पास क्या आया 794 ही आ गया दोनों का। आप 25 का स्क्वायर लें और 13 का स्क्वायर लें, जो दो नंबर आपने फाइंड आउट किए हैं, आप इन दोनों का स्क्वायर लेके प्लस करें तो हमारे पास स्क्वायर लिया, 13 का स्क्वायर 169, 25 का स्क्वायर 625, इन दोनों को प्लस करें तो 794 ही आएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज 4B के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 4B। ठीक है, 4B में जो पहला दूसरे क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट, मैं जल्दी जल्दी जरा बता देता हूँ आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है और ट्रू फॉल्स में आपने क्या करना है। एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करते हैं जी जल्दी से, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक ही था आपका। ठीक है, 4B में आप देखें क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसको कर लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास है ट्रू फॉल्स, जल्दी से जरा देख लेते हैं और फिर मैं आपको उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स की भी। और जी एक्सरसाइज 4B, एक्सरसाइज 4B है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्दी से देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जल्दी जल्दी जरा देखते हैं। जो पहला जी फिल इन द ब्लैंक में क्या है जी, वो कहते हैं कि 0.5 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है जी, 0.5 का स्क्वायर नंबर 1। अच्छा जल्दी से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, 0.5 का जो स्क्वायर होता है जी वो किसके इक्वल होता है, इक्वल तो उसने पूछा है,
तो 0.25 के इक्वल होगा जिसका स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा 0.5 को 0.5 से, यानी 0.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 0.5 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, 0.25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड वन है द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज स्क्वायर रूट ऑफ 100। सेकंड पार्ट जो है इसका स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब अगर 100 के मैं पेयर अप करूं तो हमारे पास आ जाता है, स्क्वायर रूट लूं अगर इसका, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है जी। मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ, स्क्वायर रूट लूं 100 का, तो इसका 2 पेयर अगर बनाऊं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आता है, और ये आ जाता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा तो 10 आंसर आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या आएगा, 10। ये देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी करवा दिया, क्या आंसर आ गया, 10। थर्ड वन है कि टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय। कहता है कि जी 125 को परफेक्ट स्क्वायर बनवाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, मस्ट बी मल्टीप्लाइड किससे, को मल्टीप्लाई किससे करें जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी 125 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ये तीसरा पार्ट है आपका। 125 को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, आप जरा देखें। 125 को मैं लेता हूं 125 5 से, 5 25 जार 5 5 जार 5 1 जार, देखें ये सिंगल रह गया है, देखें 5 5 जार 25, और ये वाला जो सिंगल है अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो इसका 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर कितने क्या मिसिंग है इसके अंदर, एक 5 मिसिंग है। अगर एक 5 और आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पेयर अप हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और 125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो क्या आ जाएगा 625, जो परफेक्ट स्क्वायर है 25 का। ठीक है जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। पावर ऑफ इज अनदर वर्ड फॉर, पावर को हम क्या कहते हैं, नंबर 4 पे हमारे पास क्या है जी, पावर इज अनदर वर्ड ऑफ, इसको क्या कहते हैं जी, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। पावर को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है जी, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। उसके बाद है द स्क्वायर ऑफ 4/3 इज, नंबर 5 पे क्या है हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ 4/3 इज, इन दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 4 16 और 3 3 9, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16/9। ये देखें अब सॉल्व हो गए सारे के सारे, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर दिया, सबका सब फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने सॉल्व कर दिया हमारे पास। ठीक है जी, 5 थी, 5 के 5 मैंने सॉल्व कर दिए आपके पास। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है जी कि जी पहला पार्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज 500, बिल्कुल रॉन्ग है। 1000 का स्क्वायर रूट कभी भी 500 नहीं आता, फॉल्स है। 80 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 80 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 80 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये भी फॉल्स है। एनी नंबर एंडिंग विद 5 इज स्क्वायर रूट इज एंडिंग विद 5, डेफिनेटली जो 25 का अगर स्क्वायर रूट देंगे तो 5 ही आंसर आता है, उसका एंड भी 5 होता है, ये ट्रू है। देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 100, जी बिल्कुल 1 और 100 के दरमियान 10 परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं जी। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का स्क्वायर जो है लास्ट वो है 100 बनता है, ये बिल्कुल ट्रू बात है, 10 परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। तो कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 एंड 5, बिल्कुल नहीं, 4 एंड 5 में लाई नहीं करता। 15 का जो स्क्वायर रूट है वो 3.87 बनता है या 3.8 के करीब बनता है जी। ये आपके 2 क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक, और ये आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी आपने करना है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें जी, इसके बारे में अगर कोई पूछना है तो। फिल इन द ब्लैंक्स भी जो सॉल्व करोगे और ट्रू फॉल्स आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 लिखना है इसका, 4B का जी। किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में, किसी का कोई क्वेश्चन जो समझ ना आई हो वो जरूर पूछे मुझसे जी। एक्सरसाइज 4B जो अभी हमने की स्टार्ट ही किया, वैसे फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है। अगर ट्रू फॉल्स में भी किसी को कोई इशू है पढ़ ले जरा एक दफा, जल्दी से पढ़ लो जरा एक दफा उसको। अगर किसी को कोई इशू हो तो पूछ ले फटाफट जी। कोई इशू नहीं है किसी को भी, सबको समझ आ गई? ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये समझ आई है आप लोगों को? जल्दी से बताएं। देखिए मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया ताकि मैंने कहा आप लोगों को इशू नहीं होगा वैसे तो, क्योंकि 0.5 का जो स्क्वायर होता है वो 0.25 0.5 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 आ जाएगा।
100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है जी। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 10 का स्क्वायर होगा तो 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 125 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक 5 मिसिंग है, मैंने सर्कल किया हुआ देखे 3 5 आ रहे थे, चौथा 5 होगा, 625 बनेगा तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पावर को हम अनदर वर्ड में क्या कहते हैं जी, वो उसको एक्सपोनेंट कहते हैं हम। पावर को हमारा जो एक और वर्ड इस्तेमाल होता है वो क्या इस्तेमाल होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट होता है। द स्क्वायर ऑफ 4/3, 4/3 का स्क्वायर लिया तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 16/9, तो स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आता है इसका आंसर, 16/9 आ जाएगा जी। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर हैंड रेज करें। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 2 जो सॉल्व किया हमने उसके बारे में, और क्वेश्चन नंबर 6 जो भी लास्ट सॉल्व किया 4A का, उसके बारे में कुछ भी पूछना है तो जरूर हैंड रेज करने जी। सबको समझ आ गई है? सबको समझ आ गई है? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, सबको समझ आ गई है? चलें फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने कुछ नहीं पूछना तो वेल एंड गुड, आप लोग अपनी कॉपीज को कंप्लीट करें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभियान जी बेटा बोले, अभियान। सर ये फोर्थ ब्लैंक सही से नजर नहीं आ रही, सर एक दफा टैली करवा दे। कौन सा वाला? द स्क्वायर ऑफ 4/3 नहीं पता हाँ, लग रहा सर क्या। कौन सा बेटा अभियान बोलो? सर फोर्थ, द पावर अनदर वर्ड, पावर वाला। जी जी पावर। देखो पावर का जो दूसरे मायने है ना, जो दूसरे वर्ड्स में लिया जाता है उसका अनदर एक और वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। किसी भी पावर को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। जो दूसरा वर्ड वो कहते हैं कि एक और वर्ड इस्तेमाल होता है पावर के लिए, वो कौन सा वर्ड है जी, वो हमारे लिए क्या है जी, वो एक्सपोनेंट कहलाता है, यानी ठीक है। ठीक है सर। हाँ, हम पावर की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना x की पावर 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपोनेंट 2 कह सकता हूँ मैं उसको, उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है ओके सर। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी? चले फिर, अब आप अपनी कॉपीज को कंप्लीट करें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें। मैं इंशाल्लाह कल जो है हम इसका 4B का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 1 2 फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आप लोगों ने कर लेना कॉपीज के ऊपर, नीट कॉपी पे करना है, ठीक है। और फिर आपको इंशाल्लाह कल जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 यानी डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, उसको आप लोग देख लीजिएगा जरा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा, डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, सही है। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाऊंगा और वो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।